गजा लहू लहू, आग और खून की होली, जख्मों की से चूर फ़लस्तीन और लबनान, हर तरफ सिसकियां और आहें, सिसकते बिलकते बच्चे, नन्हे फूलों, लाशें उठाए बैन करती माएँ, हर तरफ दिल दहला देने वाले मनाजिर। गजा में सहूनी फौज की दरिंदगी जारी। अलजायदा, नसीरात और दीरुल बलाह पर ताज़ा हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 47 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 95 हो गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 43,259 से भी तजावुज़ कर गई। मज़ाहमतकारों ने सहूनी फौज का 21 साला कैप्टन हलाक कर दिया। लबनान में भी इसराइली जारियत, 24 घंटों में 45 शहरी शहीद, कई जख्मी। बैरूत में सहूनी फौज ने 10 फ़िज़ाई हमले कर डाले, 2 शहरी जान से गए, 4 जख्मी। हिजबुल्लाह के जवाबी वार शुमाली। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई का इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म। ईरान इसराइल पर अमरीकी इलेक्शन से पहले बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है। इसराइली मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली इंटेलिजेंस को इत्तलात मिली है कि ईरान इराक से मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए इसराइल पर शदीद तरीन कारी ज़र्ब लगाने के लिए तैयार है। सबको है इंतजार, कौन संभालेगा अमरीका का इक्तदार। दुनिया भर की नजरें अमरीकी सदारती इंतखाब पर। 3 दिन बाद व्हाइट हाउस अपने नए मेहमान का इस्तकबाल करेगा। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस ने मुख्तलिफ रियासतों में अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। दोनों ही उम्मीदवार वोटर्स का एतमाद जीतने के लिए लफ्जी गोलाबारी में आगे आगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस को जो बाइडन और हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल करार दे दिया। न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली से खिताब, कहा हिलरी कम अज कम ज़हीन थी, कैमला हैरिस में वो खुसूसियत भी नहीं। हम अमरीका को दोबारा अजीम बना सकते हैं। न्यू मैक्सिको में हम दोबारा जीत चुके हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब, उम्मीदवारों की वोटर्स को राम करने की सरतोड़ कोशिशें, अरबों डॉलर्स बहाए जाने लगे। अमरीकी तारीख के महंगे तरीन इलेक्शन करार। ट्रंप के हामियों ने सिर्फ सितंबर में 160 मिलियन से जायद रकम मुहिम के नाम की। कैमला हैरिस के हिमायतियों ने 3 माह में $1 अरब से ज्यादा रकम अतिया कर दी। केपी हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए बोली में दिलचस्पी का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने वफाकी वजीर निजकारी को खत लिख दिया। कहा PIA की अहमियत के पेश नज़र वज़ीर आला KP की हिदायत पर ख़त लिखा जा रहा है। PIA कौमी एयरलाइन है और इसके असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़्यादा बोली देने के लिए तैयार है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। 1 चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। चेयरमैन कमेटी सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत कर दी। PP रहनुमा फारूक H नाइक का कहना था कि जजेस की तादाद बढ़ाना चाहिए ताकि मुकदमात का बोझ कम हो सके। उनके बैकलॉग ऑफ केसेस बहुत हो गया हुआ है और साइल परेशान हैं, मुकदमात के फैसले नहीं हो रहे हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी को फेवर किए हुए ये फैसला किया गया कि 25 जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की पार्लियामेंट हाउस में बैठक। मुमकिन 27वीं तरमीम इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट में तरमीम पर गौर। जुडिशल कमीशन से मुतालिक हिकमत अमली पर भी बातचीत। मुलाकात में JUI के कामरान मुर्तज़ा, PTI के असद कैसर और बैरिस्टर अली जफ़र शामिल थे। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने आईनी तरमीम से अदलिया पर कब्जा जमाने की कोशिश की। यकीन है ये कब्जा आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। 27वीं तरमीम का शोशा अवाम की तवज्जो हटाने के लिए है। मजीद कहा मईशत में बेहतरी के दावे झूठ हैं, पूरी हुकूमत ही झूठ पर खड़ी है।